और वो रिवाज उनको धर्म बन गया है, धर्म बन गया है, तो वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो समत्व योग में लग जा, या समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो ये कर्म बंधन से छोड़ देता है। तो कैसा? आप ये अपने एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो पहला सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरा सीढ़ी में पैर रखे तो पहला छूट गया, ऐसे एक एक छूट जाता है और ऊपर आ जाता है, तो वो मार्ग बन गया ऊपर आने के लिए, है ना। तो जैसा वैसा ही नीचे जाने के लिए वही मार्ग है। नीचे जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको एक एक छोड़ना पड़ता है, और ऊपर जाने के लिए भी एक एक छोड़ना पड़ता है। तो वैसा जब एक के बाद दूसरे में पैर रखा, अभी पहली से दूसरे में गया, तो पहली से दूसरे में आया, तो दूसरा कक्षा में बैठा हुआ व्यक्ति में पहले छोड़ दिया, क्या करो, रोएगा? नहीं, मैं पास हो गया बोलेगा, है ना। उसको याद रखेगा, पूर्ण रूप से उसको लेके नहीं आएगा, कक्ष को, टीचर को, बुक को। हाँ, पहले से दूसरे में आ गया, हो गया वो समत्व। अभी एक कीड़ा जब चढ़ता है तो एक नदी में गिरा हुआ मूंगी कुछ भी, मधुमक्खी या कुछ वैसा प्राणी, तो उसको पत्ता फेंका जाता है, वो पत्ते के ऊपर आकर वो बाहर आ जाता है। तो उसका सहारा लिया उसने बचने के लिए, ये ना, तो समत्व तरने के लिए सहारा लिया कर्म का। अगर एक वृक्ष है नदी के बीच में, तालाब के बीच में बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर सब मूंगी है और तालाब में मछली है, तो मछली क्या करता है, मूंगी को आके खा लेता है ना, वो जितना कृमि कीट है। तालाब सूखने के बाद फिर मूंगी उसको खा लेता है। ये ऐसा कर्म है, तो जिसको तुम खाया वो तुमको खाएगा, जिसको तुमने बोला वो तुमको बोलेगा। तो ऐसा बंधन में मत गिर, समत्व योग उच्चते, समत्व का योग लेकर तो कर्म का कुशलता अर्थात प्राप्त कर, और कर्म बंधन से छूट जाएगा। ते ये उपाय कर, कर्मजम बुद्धि युक्ता ये फलम यत्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त नान्मनया। तो यहाँ पर बोला कि जैसा समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, तो क्या करता है ज्ञानी, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर, तो फल को जो त्याग देता है तो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है, तो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये मोक्ष है, निर्विकार परम पद, निर्गुणत्वा, वहाँ पर जन्म भी नहीं और मरण भी नहीं, जनन और मरण ये दोनों भी नहीं है, उसको बोला जाता है मोक्ष। तो ये कैसा, तो ये एक स्कूल में पढ़ा रहा था टीचर बच्चों लोग को, कि उसका विषय था स्वर्ग और नरक का विषय था। तो टीचर ने क्या किया, स्वर्ग के बारे में बता, स्वर्ग में आनंद वन होता है, मधुरापान होता है, नृत्य होता है और सुख रहता है, कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग के लिए, हाथ उठाओ। तो सब जन हाथ उठाए, एक लड़का ऐसे बैठा और बुक पढ़ रहा था। फिर उसके बाद में नरक के लिए पूछा, नरक में किसको किसको जाना है, उसमें दुख होता है सब, तो कोई हाथ उठाया नहीं। स्वर्ग के लिए सब जन उठाया, वो लड़का नहीं। नरक तो किसको जाना नहीं है, इसके लिए कोई हाथ उठाया नहीं। तो टीचर उसके पास जाके पूछे, क्या रे तू, नरक तो ठीक है किसको जाना नहीं, तो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता था, कारण क्या है? बोला आप अगर छोड़ देते तो मैं घर पे जाना चाहता था। तो ऐसा स्वधर्म, अपना जो धर्म है
स्वात्मा, अपना धाम। तो ये नरक स्वर्ग जाकर फिर से घर पे आना है ना, तो इसके लिए ये दोनों छोड़ दो, नरक भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी, सीधा घर जाएगा। तो ऐसा अपना जो स्वरूप प्राप्ति करता है वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसको बोला है निर्विकार परम पद। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्